एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है परमेश्वर के भवन में और उसके कलाम को सुनने के लिए आप लोग सभी हाजिर हैं। इसलिए परमेश्वर आपको बरकत दे, परमेश्वर आपकी ज्ञान और प्रकाशन की आंखों को खोले, दिमाग को खोले, ताकि आप परमेश्वर के वचन को समझ सकें और याद भी रख सकें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पहली आयत, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए कि ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अभी तक परमेश्वर ने हमारे लिए दी है ना। इसीलिए तो हम लोग परमेश्वर के नाम से वचनों को बोलते और आप लोग सुनने के लिए आते। अगर वो प्रतिज्ञा ना होती तो हमें कुछ हमारा प्रचार करना और आपका सुनना व्यर्थ हो जाता। क्या प्रतिज्ञा है कि हम विश्राम के स्थान में प्रवेश करेंगे। विश्राम का स्थान कौन सा है? स्वर्गराज। स्वर्गराज है विश्राम का स्थान। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। अगर हम जाने कि इस्राएलियों को भी एक प्रतिज्ञा दी थी ना कि आप लोग कनान देश में एंटर करोगे, कनान देश में आप जाओगे और वो देश कहते दूध की नदियां वहां पे जहां पे बहती, ऐसा देश करके उसको कहा गया है ना। और हमें जहाँ पे परमेश्वर विश्राम के देश में ले जाना चाहता, उसकी तैयारी हमने यहीं से करनी। और उसकी गाइडलाइन ये है, ये बाइबल, ये पुस्तक ये है जो हमें बताती वो नियम कि किस प्रकार से हम उस विश्राम स्थान में एंटर कर पाएंगे। ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग विश्राम स्थान पर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं? है ना। तो ऐसा ना हो कि जब विश्राम दिन आए, तुर्री फूकी जाए, तो हमारी कुप्पियों में पानी कम हो, है ना। ये पानी कम होने का बात क्या है कि पवित्र आत्मा, पानी नहीं तेल, पवित्र आत्मा का जो तेल है वो हमारे ऊपर हमेशा हमेशा उंडेला जाए, ताकि हमारी कुप्पियों में वो तेल कम ना हो, ताकि जब उसकी तुर्री फूकी जाए, जब उसकी तुर्री फूकी जाएगी ना, तो आवाज कौन सुन पाएगा? जो परमेश्वर के अनुसार चल रहे हैं और उसके अनुसार अपने जीवन को बिता रहे हैं, पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं, बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं। बाकी लोगों को वो तुर्री की आवाज सुनाई शायद ना दे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और वही लोग तैयारी के साथ ऊपर उठाए जाएंगे, है ना। और अगर सोचिए आज हम पादरी साहब की आवाज सुन नहीं पाते हैं, तो तब हम जब तुर्री फूकी जाएगी फिर वहाँ ही नहीं देखना पड़ता, फिर वहीं से चल जाएगा। फिर जब तुर्री फूकी जाएगी तो क्या होगा? हमें वो भी आवाज नहीं सुनाई दे शायद। आज हम जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो अपने मन को हम कठोर ना करें, है ना। पिछली बार भी हमने सीखा था, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो अपने मनों को, अपने दिलों को कठोर ना करें, क्योंकि जिसने हमारे लिए क्रूस पर कुर्बानी देकर अपना आखिरी कतरा तक लहू बहाकर हमारे लिए वो रास्ता तैयार किया है, उससे ऊपर वो कुछ नहीं कर सकता, है ना। अभी हमारे ऊपर है कि हम चलते हैं कि नहीं चलते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पिछले दिनों में रात्रिकालीन की प्रार्थना में हमने सीखा कि बहुत सारे बीमारियां जनरेशनल चलती जा रही हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जा रही हैं। किस वजह से? क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा
पाप भी चलता जा रहा है। मेरे बाप दादा भी कुछ ऐसा पाप किया करते थे, उसके आगे आने वाली पीढ़ी भी किया करती थी और अब मैं भी करता हूँ। उस कारण वो बीमारी भी अभी तक टिकी हुई है, उसके गढ़ को किसी ने ढाया नहीं ना। हमने रात्रिकालीन की प्रार्थना में सीखा कि उस गढ़ों को हमने ढाना है, परमेश्वर के नाम से ऐसे गढ़ों को हमने ढाना है ना। किस किस तरह के वो गढ़ हो सकते, कोई नशे के हो सकते, कोई गुस्से के हो सकते, कोई व्यभिचार के हो सकते, कोई लड़ाई झगड़े के हो सकते, कोई डाइवोर्स के हो सकते, कि जो भी होता है उसका शादी टिकती नहीं, ऐसे ऐसे बहुत सारे गढ़ हो सकते। लेकिन जब तक हम उन गढ़ों को नहीं ढाएंगे तब तक वो आगे की आगे चलते जाएंगे। अच्छा, कितने लोग चाहते कि उनके बच्चे जो है ना वो नशा करें? हाथ उठाइए। आइए, कोई भी नहीं उठा रहा। अगर आप नहीं चाहते तो आपको वो नशा छोड़ना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कड़वी लगी बात, लेकिन अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, अपने बच्चों से अगर हम प्यार करते हैं और चाहते हैं कि ये कार्य, ये बात, ये बीपी, ये शुगर मेरे बच्चे के बीच में आगे वाले समय में ना आए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले खुद उस चीज को छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो आप खुदा को तो बाद में प्यार करेंगे। आप, मैं कहता हूँ साफ साफ बात की, आप अपने बच्चों से भी प्यार नहीं करते, क्योंकि आप उस चीज को छोड़ ही नहीं पा रहे हो। आप उस चीज को छोड़ ही नहीं जा रहे, जिस वजह से पाप की एंट्री हो रही है। पाप की एंट्री की वजह से क्या होता है? दुष्ट अपने उन जालों को फैलाता रहता, वो बीमारी के, वो गुलामी के जाल को फैलाता रहता, और हमारे जीवन में कभी भी चंगाई और उद्धार का जीवन नहीं आता। कड़वी बात है, लेकिन अगर मान जाओगे ना, बहुत फायदा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब बताएं, कितने लोग हैं जो चाहते पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे बच्चों में कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई ऐसी चीज चलती रहे? अगर नहीं चाहते तो हमें शुरुआत आज ही से निर्णय लेना पड़ेगा। वो शुरुआत करने के लिए हमें आज ही से वो निर्णय लेना पड़ेगा, है ना। किसी को बंधन झूठ का हो सकता है, किसी को चुगली करने का हो सकता है, ये जुबान से गंदी बातें बोलने का हो सकता है, तो वो आगे की आगे वैसे ही चलता जाएगा। आपके बच्चे जब आपको लड़ाई झगड़ा करते हुए देखेंगे तो आप क्या सोचते हो कि वो आगे जाके लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, वो भी करेंगे। लेकिन जब आप हर एक लड़ाई झगड़े को बड़ी सरलता के साथ उसको सॉल्व करना सीख जाएंगे, तो आपके बच्चे सीखेंगे कि मेरे माँ बाप जब ऐसा करते तो मुझे भी ऐसा सीखना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कौन कौन चाहता कि उनकी बीमारियां चंगी हो जाएं? ये तो हाथ खड़ा कर दो, ठीक है। तो आप फिर उस चीज को आज ही छोड़ने का निर्णय लें। मैं आपसे नहीं पूछता, लेकिन परमेश्वर और आपके बीच में जो चाहते कि हमारे बीच में से वो बीमारी खत्म हो जाए, हमारे बच्चों तक वो चीज ना जाए, उसको आज ही वो निर्णय ले लें कि आज ही मैं उसको तोड़ डालूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दुआओं प्रार्थनाओं के साथ जब आप चाहेंगे कि ऐसा हो जाए, तो आप दुआएं प्रार्थनाएं करवा जरूर सकते हैं, इसमें कोई वो बात नहीं है ना। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप उसके लिए दुआ प्रार्थना कर सकते हैं कि ऐसा हो नहीं पा रहा। मेरे प्रियो, अगर आप मदद मांगेंगे तो आपको मदद मिलेगी। आपको पता है परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा क्यों भेजा? सहायक, मददगार, हमारा दोस्त, जिसके साथ हम हर एक चीज बांट सकते हैं, उसको बता सकते हैं। जो किसी को भी नहीं बता सकते वो उसको बता सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब आप ऐसा करेंगे, ये चीज मेरे लिए मुश्किल हो रही है, तो वो मदद और सहायता करेगा ना। अपने पासवान के साथ, चर्च के एल्डरों के साथ आप उस चीज के बारे में प्रार्थना कर सकते हैं। और मेरे प्रियो, ये प्रार्थना तब तक करते जाना जब तक वो चीज छूट ना जाए, है ना। क्योंकि हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं, आप ही ने बोला।
और हम नहीं चाहते कि वो चीज़ हमारे बच्चों में भी उस कारण वो पाप के वजह से जो शाप चला हुआ है उसको मिटाने के लिए हमें वो पाप दूर करना पड़ेगा ताकि वो शाप आगे की आगे ना चलता जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे पास वो ताकत है यीशु के लहू की जिसके द्वारा वो आगे नहीं जाएगा, लेकिन हमको अपने जीवन से उस चीज़ को हटाना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब हटाएंगे तो वो यीशु के नाम से दूर हो जाएगी, है ना। जब यीशु मसीह ने हमारे लिए खून बहाकर कुर्बानी नहीं दी थी तब वो चीज़ पॉसिबल नहीं थी, वो चीज़ मुमकिन नहीं थी, लेकिन उसने ये कार्य करके हमारे लिए नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। नामुमकिन को मुमकिन कर दिया, असंभव को संभव कर दिया। करते हैं ना अपने बच्चों से प्यार। हालेलुया। हालेलुया। उनको तो हम देखते हैं ना, परमेश्वर को तो सबने नहीं देखा, लेकिन उनको तो हम देखते हैं, है ना। ये कुंजी है। अगर हम चाहते कि वो ना करे तो हमें अपने जीवन से वो चीज़ हटानी पड़ेगी। आप मानोगे नहीं, एक जो जैसे शराब पीने वाला व्यक्ति है ना, और वो शराब वहाँ पे रखते जाता, रोज 2-3 पैक मारता ना, बच्चा रोज देखता है, और बच्चा एक दिन, वो मासूम है, उसको कुछ नहीं पता, एक दिन सोचेगा वो एक ढक्कन से मैं भी ट्राई करके देखती हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं भी थोड़ा सा ट्राई करके देखूं होता क्या है। पापा इसको पी के बड़े खुश आनंदित हो जाते हैं, क्या होता है इससे? जो है रगड़ा लगाते हो कहते हैं कि वो भी सोच रहे हैं, वो बच्चे भी सोच रहे हैं, कई बार ना एक्शन के रूप में ही ऐसा ऐसा कर रहे होते हैं, अभी रगड़ा लगा नहीं रहे होते लेकिन ऐसे एक्शन जरूर कर रहे होते हैं। हम हंसकर टाल देते उस बात को, लेकिन ये नहीं जान पा रहे कि उसका मन उसकी ओर बढ़ रहा है, उसका मन, उस बच्चे का मन उस चीज़ की ओर बढ़ रहा है कि बड़ा होकर मेरे में पावर आएगी तो मैं भी करूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना, क्योंकि बड़ा आनंद शायद तो सोच देखते हैं कि पापा बड़े आनंदित हो जाते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं, है ना। अगर हम चाहते कि हमारे बच्चे ऐसा ना करें तो हमें खुद वो निर्णय पहले लेना पड़ेगा। अगर आप चाहते कि आपके बच्चे जब बड़े हो जाएं उनके घर में कलेश ना हो, लड़ाइयाँ ना हो, तो उदाहरण आपको पेश करना पड़ेगा आज से। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये बात मुझे तब, मैं जब हम प्रार्थना कर रहे तब परमेश्वर ने मेरे मन में ये चीज़ डाली, और मैं आपके साथ ये बात तभी इसीलिए शेयर कर रहा हूँ। अगर हम चाहते कि हमारे घरों में, हमारे परिवारों में वो लड़ाई झगड़े ना हो, वो बीमारियों का गढ़ ना हो, वो बीमारियों की गुलामी ना रहे, नशे की गुलामी ना रहे, तो आपको खुद आज़ाद होना यीशु के नाम से पहले। हालेलुया। आज ही से वो निर्णय ले लेंगे। आज के बाद मैं प्रार्थना करूँगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं अपने 1-2 भाइयों को और मिला के प्रार्थना करूँगा, इसको तो छोड़ना ही है। हालेलुया। छोड़ना ही है, इसको तो छोड़ना ही है। और जब ऐसा सोच लेंगे तो क्या होगा? परमेश्वर का बड़ा काम हमारे जीवन में आ जाएगा, और फिर इतनी बड़ी मुस्कुराहट के साथ आप गवाही देंगे। कई हम गवाही देते हुए रोते भी हैं ना, खुशी के आंसू, तब सही परिवर्तन आपका हुआ होगा मेरे प्रियो। हम कई बार सोचते कि शायद अंगीकार करके पता नहीं क्या हो जाएगा ना, कई रोते बपतिस्मा ले लिया, अब तो हमारे को स्वर्ग तो हमारा विरासत हो गई, लेकिन गुनाह नहीं छोड़ते मेरे प्रियो। बार बार मैं बताना चाहता, गुनाह के साथ चाहे आप बपतिस्मा लिए हो, चाहे अंगीकार किए हो, वहाँ प्रवेश नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे परमेश्वर महापवित्र परमेश्वर है, महापवित्र परमेश्वर है। उसके सामने पाप टिक नहीं सकता, भस्म हो जाएंगे हम। हालेलुया। मैं बार बार उस उदाहरण को आपको याद दिलाता कि जिस दिन परमेश्वर यहोवा उस पर्वत पे उतरा था मूसा के साथ 40 दिन और 40 रात, मूसा वहां पे ना खाया ना पिया, सिर्फ परमेश्वर ही उसकी रोटी थी। हालेलुया। तब हर एक इस्राएली को कह दिया कि अपने बैल बछड़े को इस पर्वत के आसपास भी ना लेके आना, इतना पाक पवित्र परमेश्वर है, इतनी पसंद करने वाली शक्ति है।
बिना पवित्रता के हम उसके पास नहीं पहुंच सकते। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह को आना पड़ा, क्योंकि देहधारी होकर हमारे लिए एक मध्यस्थता का कारण बन जाए। अब हम अनुग्रह के द्वारा, अनुग्रह किसके द्वारा आया? परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा। उसके द्वारा जो अनुग्रह आया है, उसी के द्वारा हम अनुग्रह के सिंहासन के सामने, परमेश्वर के सामने खड़े होकर अपनी दुआएं, विनतियां कर देते और कबूल भी होती, क्योंकि जो कार्य हम नहीं कर सकते थे वो यीशु ने हमारे लिए कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया। दूसरी आयत, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वाले के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। है ना? अगर हम बार बार वचनों को सुनकर उसको ग्रहण नहीं करते, उसके द्वारा हमारे जीवन में विश्वास उत्पन्न नहीं होता, तो कोई फायदा नहीं। चाहे हजारों सरमन ऐसे सुना दिए जाएं, हजारों प्रचार ऐसे कर दिए जाएं, जब आपने अपनी भूमि को एक कठोर भूमि बनाया हुआ है, समतल भूमि नहीं बनाया हुआ, उपजाऊ भूमि नहीं बनाया हुआ, तो वो वचन आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के द्वारा सभी चीजें संभव हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमने परमेश्वर के नाम से सिर्फ सुनने वाले नहीं बनना, सिर्फ सुनने वाले नहीं बनना, लेकिन उसको याद रख के करने वाले भी बनना है। अब याद ही नहीं रखते तो करेंगे कैसे? सोचने वाली बात है ना? हम अगर याद ही नहीं रखते परमेश्वर के वचन को, तो करेंगे कैसे? हमें परमेश्वर के वचनों को करने वाला बनना है। सभी बोले, मैं परमेश्वर के वचनों को करने वाला बनूंगा। नहीं तो कोई ऐसा भाषण है ना, इतने जाने बाबा पीर पैगंबर पर बैठे हैं, उपदेश देके चले जाते, लेकिन अगर हम करें ही ना, उस चीज को अपने जीवन में अपनाए ही ना, कोई भी फायदा नहीं, चाहे आप जिस मर्जी धर्म के हो। हालेलुया, हालेलुया। एक द्वार हमारे लिए खुल गया, तो उस द्वार को खुला हुआ जब हम देखते, तो परमेश्वर के नाम से बड़े कार्य को देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सोचते हैं कि कई बार 100 लोग आए होते तो उनकी 10 लोगों की बीमारियां चंगी होती, बाकी लोगों की बीमारियां चंगी नहीं होती। इसका मतलब वो 90 लोग किसी कठोरता में बैठे हुए हैं, किसी गुलामी में बैठे हुए हैं, जिस चीज को वो छोड़ना नहीं चाहते, उस गढ़ को जीवन से हटाना नहीं चाहते। जब तक उस गढ़ को नहीं हटाएंगे, परमेश्वर यीशु मसीह का बड़ा कार्य आपके जीवन में कैसे होगा? हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे को बड़ी परेशानी होती जब मैं किसी के लिए प्रार्थना करता और उसकी परेशानी चंगी नहीं होती। पता है क्या? मेरे को बहुत परेशानी होती। फिर मैं परमेश्वर से बार बार पूछता, परमेश्वर क्या मेरी प्रार्थना करने में कोई कमी आती है? हालेलुया, हालेलुया। दुख होता है, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा कि विश्वास की कमी के कारण ऐसा हो जाता है। नहीं तो कैसे ये हो सकता कि कोई फोन करके 200, 400, 500 किलोमीटर दूर बैठा हुआ, उनके लिए प्रार्थना करी और उनके जीवन में बड़ा काम हो गया, और आपके जीवन में काम नहीं हुआ। क्या वजह है? किसी चीज को हम सिर्फ सुनने वाले बने हुए हैं, लेकिन विश्वास के साथ उस बीज को हम पनपने नहीं दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आपका अंगीकार करना व्यर्थ ना जाए, आपका परमेश्वर पर बपतिस्मा लेना व्यर्थ ना जाए। हालेलुया। निर्णय नहीं, परमेश्वर के लिए निर्णय लिया हुआ ना, आपके कल के भविष्य को डिसाइड करता है। हम बार बार कई बार प्रार्थना करते रहते हैं, परमेश्वर मेरे जीवन में ये वाली चीज़ की कमी आ रही है, मेरा काम कारोबार नहीं चल रहा, ये बीमारी नहीं चल रही। लेकिन जब परमेश्वर कहता कि इस चीज़ को छोड़ दे, मैं तेरे जीवन में फाइनेंशियल आशीष ले जाऊंगा, मैं तेरे जीवन में सेहत तंदुरुस्ती दे दूंगा, उस चीज़ को हम पकड़े ही बैठे रहेंगे। कुछ चीज़ें हमें करनी है, कुछ चीज़ें परमेश्वर ने करनी है।
परमेश्वर ने एक बड़ा काम प्रभु यीशु मसीह को भेज के ऑलरेडी कर दिया है, लेकिन जिस चीज को हम पकड़े हुए हैं उसको छोड़ेंगे नहीं तो उसका काम हमारे जीवन में कैसे होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में भी परमेश्वर का बड़ा काम तब होगा जब हम कुछ चीजों को बाहर जाने देंगे। हालेलुया, कुछ चीजों को बाहर जाने देंगे तभी तो कुछ अच्छी चीजें अंदर आएंगी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु तीसरी आयत, परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वह मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे, यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, अभी ग्रेस पीरियड, एक अनुग्रह का समय चल रहा है। इस वजह से क्या है कि हमें एकदम से दंड नहीं मिल रहा, लेकिन वो समय आने वाला और बहुत नजदीक है जब परमेश्वर कहेगा कि बहुत प्रचार हो गए, इस बंदे को बहुत बार सुना दिया, अब ये मेरे विश्राम के स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे। क्या फायदा होगा? इतनी बारी चर्च आने का, इतने ज्यादा उपदेशों को सुनने का कोई भी फायदा नहीं होगा मेरे प्रिय। इसलिए आज जब आप परमेश्वर की वाणी को सुनो तो अपने हृदयों को कठोर ना कर लो। वो पाप के स्वभाव को जाने दो, वो गुस्से के स्वभाव को जाने दो, वो नशे के स्वभाव को जाने दो, वो व्यभिचार के स्वभाव को जाने दो यीशु के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। है ना? मेरी आंख अगर गलत करती, परमेश्वर के वचन में इतना कठोरता से लिखा गया कि अगर मेरी आंख गलत करती तो मैं उसको निकाल के बाहर फेंक दूंगा कि उस एक अंग के कारण मेरा स्वर्गराज न रह जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। है ना? जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाएं, करने वाले बने। 1000 आयतें अगर याद हैं और उसमें से एक भी नहीं मानते, है ना? अभी 2 व्यक्ति हैं जो बाइबल 5 बार पढ़ चुका लेकिन मानता एक बार नहीं, एक आयत नहीं। और एक व्यक्ति को सिर्फ एक ही आयत याद है, तो विश्वास करेगा तो परमेश्वर के बड़े काम को अपने जीवन में देखेगा। उसको बस यही पता है और वो यही बात दोहरा कर अपने जीवन में बहुत सारी गवाहियों को इकट्ठा कर पा रहा है। तो कौन बड़ा हुआ? देखिए, उसने 5 बार बाइबल नहीं पढ़ी। कई स्कॉलर है ना? स्कॉलर जब बनते हैं ना तो घमंड भी आ जाता है कई बार। मुझे तो इतनी बारी बाइबल पढ़ा, पानी की तरह सारी आयतें याद है। मानती कितनी हो भाई, कितनी मानते हो? शायद एक भी नहीं, कोई भी फायदा नहीं उसका। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार है जो हृदय को उदय को छेदने वाला वचन है। और जब वचन बोला जाता और अगर आप वो ना छेदे तो क्या ही फायदा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कहीं यूं कहा है, परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा कर के विश्राम किया। और इस जगह पर फिर ये कहता है, मैं तेरे विश्वास में प्रवेश ना करने पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने बाल बच्चों को कैसे पढ़ाना, कैसे अपनी ज़रूरतों को पूरा करना, है ना? ये सारा कुछ परमेश्वर की लैंग्वेज में ये 6 दिन होंगे। लेकिन जो 7वां दिन जब आएगा ना, जब हम परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करेंगे, तब हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन हम लगातार उसकी ओर ताकते रहेंगे। उसकी रोशनी हमारी रोशनी होगी, वही हमारी रोटी, हमारी पानी, हमारी प्यास, हमारा सब कुछ होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अभी जब तक हम जीवन में हैं, है ना, 6 दिन काम करा और परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया, है ना? उस दिन, वो दिन आने वाला है, विश्राम का दिन आने वाला है जब हम स्वर्गराज में जाएंगे, है ना? कितने लोग
ये निश्चित हैं कि आज अगर परमेश्वर का आगमन हो जाए तो मैं भी जाऊंगा। हाथ खड़ा कीजिए। कितने लोगों को पता है कि अगर आज परमेश्वर का दूसरा आगमन हो जाए तो मुझे भी वो अपने साथ ले जाएगा। मेरे प्रियो, आप जानते हो अपने अपने गुनाहों को, आप जानते हो कि किस वजह से मुझे स्वर्गराज में एंट्री नहीं मिल सकती। जरा संभल के बोलिए, क्योंकि परमेश्वर देख रहा है। बताइए कितने लोग आज अगर कहते हैं कि उसका आगमन पलक झपकने के समय होगा, ऐसी तरह होगा, ऐसे पलक झपकी और एकदम से उठा लिए गए। दो महिलाएं चक्की पीस रही होंगी, एक उठा ली जाएगी और दूसरी यही रह जाएगी। हल में हल जोत रहे होंगे दो व्यक्ति, एक उठा लिया जाएगा और एक यही रह जाएगा। हम इसमें से यहाँ रहने वालों में से ये वहाँ पे उसके विश्राम स्थान में प्रवेश करने वालों में से जांच के बोलिए। क्योंकि अगर जानते हैं और जांचते हैं फिर अपने उस चीज को अपने जीवन से निकालने के लिए आप रेडी हो जाएंगे ना। किसी को व्यक्ति को पता नहीं कि उसकी गलती क्या है, तो क्या उसको सजा होगी? जिसको पता नहीं कि उसकी गलती क्या है लेकिन पाप फिर भी कर रहा है, क्या उसको सजा होगी? सजा तो मेरे प्रियो फिर भी होगी। इसलिए जरूरी क्या है कि अपनी गलती को जानकर जांच लें और उसको बाहर निकालने का सोच लें, है ना। मैं परमेश्वर से ये नहीं कह सकता कि मुझे तो पता नहीं था कि ये भी पाप होता है, ये नहीं कह सकते। परमेश्वर से हम ये बात नहीं कह सकते मुझे नहीं पता, क्योंकि परमेश्वर आपको वो वीडियो दिखा देगा। इस समय पे इतने बजे पास्टर साइमन पीटर प्रचार कर रहे थे और इस बारे में प्रचार करा और तेरे जीवन में ये गुनाह पाया जाता है, तूने फिर भी जीवन छोड़ने का निश्चय नहीं किया। पास्टर ललित आए थे, उन्होंने ये बोला। पास्टर पौलुस आए थे, उन्होंने ये बोला। हर चीज की रिकॉर्डिंग चल रही है और लिख रहे हैं लगातार। कोई लोग लगातार लिखते जा रहे हैं, फरिश्तों का जिनका काम सिर्फ लिखना है, लगातार लिखना है, लगातार लिखना है। और एक दूसरी साइड वाले भी हैं जो गुनाह लिखते जा रहे हैं, वो दोष लगाने वालों के फरिश्ते भी हैं। इसकी बीमारी परमेश्वर चंगा मत करना, ये तो अभी भी गुनाह में है, चर्च में आके हालेलुया बड़ी बड़ी करता है, इसकी बीमारी कहाँ से चली जाएगी? इसके जीवन में मैंने गढ़ बना रखा है, तो देख फिर वही पाप कर रहा है। और परमेश्वर कितनी बारी सुना दिया, इसको तो कितनी बारी सुना दिया, कब छोड़ेगा ताकि मैं इस पर अपने अनुग्रह को बरसा सकूं। सोचिए, ऐसे रोज जंग चलती स्वर्गराज में, दुआएं जाती, पादरी साहब दुआएं करते आपके लिए, और वहां पे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के पास दुआएं पहुंच भी जाती, लेकिन वहां पे दोष लगाने वाला व्यक्ति फटाफट से पुस्तक खोलता है। इस दिन इस व्यक्ति ने ये पाप किया हुआ है, ये नशे का गुलाम है, ये व्यभिचार का गुलाम है, ये लगातार ये चीजें करता रहता। इन्होंने कोई माफी नहीं मांगी, ये सिर्फ मुंह से तेरे नाम को प्रभु प्रभु कहते हैं। प्रभु को वहां पे होल्ड पे डालनी पड़ती, डिले हो जाता। और हम कहते हैं कि परमेश्वर की काम हमारे जीवन में फ्री हो रहा, और ये नहीं सोचते कि हमने भी तो किसी चीज को अभी तक पकड़ा हुआ, उसे छोड़ ही नहीं रहे। कितनी बारी प्रचार हो गए। प्रेज लॉर्ड। आज जब परमेश्वर के वचन को सुने ना तो उसको छोड़ने की सोचे। कोई लोग कहते कि हम उस चीज को छोड़ नहीं पाते। मेरे प्रियो, वो परीक्षा जरूर है आपके लिए, लेकिन जो इंसान है ना वो ताकत रखता है, ताकत रखता है ना, वो ताकत रखता है। जिस दिन किस चीज की ताकत रखता है? निश्चय करने की ताकत रखता है। और जब निश्चय कर लेंगे तो
तो परमेश्वर से सहायता भी मांगी, वो आपकी मदद और सहायता जरूर करेगा। जो आपने सोच लिया कि मैं ये चीज़ नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा, क्योंकि परमेश्वर तेरे राज्य में ये घृणित है, तेरे राज्य में ये कबूल नहीं है, तो मेरे प्रिय परमेश्वर का कार्य उसी दिन से आपके जीवन में स्टार्ट हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको एक गवाही बताना चाहता, शायद उससे आपके जीवन को छू ले। मैं जब रॉक बैंड में बजाया करता था, सारे मतलब खाते पीते और पूरी पार्टी वाला माहौल रहता था, है ना। और हर बार ऐसा निश्चय करते, परमेश्वर कहता तेरी बुलाहट है, तेरी बुलाहट है। मैं कहता कि हाँ जी परमेश्वर ठीक है, ये चीज़ तेरे लिए नहीं बनी। मैं कहता था ठीक है, लेकिन उस चीज़ को छोड़ तो नहीं रहा था। इस वजह से क्या हुआ, परमेश्वर का बड़ा कार्य मेरे द्वारा जो लिखा हुआ था वो नहीं हो रहा। एक दिन मैंने सोचा आपके लिए वो आज का दिन, मैंने सोचा कि आज के बाद कोई भी गंदी चीज़ को ना मैं खाऊंगा ना पीऊंगा, तो परमेश्वर तेरे राज्य में ठीक नहीं, उसको मैं नहीं खाऊंगा नहीं पीऊंगा। दिन पता क्या हुआ, मैंने पहली बार एक सिर दर्द वाले व्यक्ति के लिए दुआ की और उसका सिर दर्द एकदम से चले गया। जब आप निर्णय लेते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में ही नहीं, आपके द्वारा भी बहुत बड़े कार्य करने शुरू कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब आप किसी को प्रचार करेंगे ना, जो हमने रखा हुआ कि किसी को हम सुसमाचार बताएं, किसी को गवाही बताएं, तो आपके मुख में वो अपने आप से वो शब्द आ जाएंगे जो आपको आगे बोलने हैं, जिससे उसका हृदय परिवर्तित हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। एक ट्रेन में एक दिन मैं सफ़र कर रहा था। जब मैं कहीं पे सफ़र कर रहा होता हूँ, कहीं पे जा रहा होता हूँ, तब मैं अकेला था, अकेला रहता था। तो जब ट्रेन में सफ़र कर रहा था तो एक महात्मा आके मेरे पास बैठ गए और बड़ी बड़ी बातें बोलने लगे। मैं ये कर देता हूँ, मैं वो कर देता हूँ, और मैं परमेश्वर से मन ही मन में प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं क्या, परमेश्वर एक मौका दे मुझे, जिसको मैं क्या बोलूँ, मुझे मौका दे परमेश्वर। और मैं मन ही मन में रो के प्रार्थना करता हूँ। मैं परमेश्वर एक मौका दे तू मुझे कि मैं इसके लिए प्रार्थना कर सकूँ, एक मौका दे तू मुझे कि मैं इसके लिए प्रार्थना कर सकूँ। कहता हम लोग तो बाहर, कहता कोई व्यक्ति होता तो मैं अंदर बैठ के बता देता हूँ कि वो व्यक्ति क्या पहना हुआ, क्या खाया है, क्या पिया है, जिसको बोल दे ये हो जाएगा, कहता हो जाता है। अच्छा, वो परमेश्वर का दास नहीं था, परमेश्वर का व्यक्ति नहीं था, मसीही व्यक्ति नहीं था, लेकिन किसी और शक्तियों से ये सारे कार्य किया करता था। मैं क्या, परमेश्वर मुझे बता, इस व्यक्ति को बचाना हो तो क्या करना पड़ेगा, मुझे बता, मुझे मौका दे मेरे परमेश्वर। बातें करते करते बात यहाँ तक पहुंची, मैं क्या आपके घर में कौन कौन है। फिर उसने बताया मेरे बेटे हैं, बहुएं हैं, और करते करते कहता कि वो मुझे पूछते नहीं है, लेकिन मेरा अच्छा कारोबार भी हुआ करता था, मेरे बेटे ने ले लिया और अब मेरा निरादर करता है। मैं क्या, आपकी इस सिद्धि का क्या फ़ायदा हुआ। और वो रोने लग गया। मैं क्या, आपको पता है कि ऐसी ताकत है जो कि आपको इन सारी चीज़ों से छुटकारा भी देगी और आपके जीवन में वो आनंद को लौटाएगी। वो और रोने लग गया। कहता है ऐसा क्या है। मैं क्या, अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। मैं इसी मौके की तलाश में था कि मैं परमेश्वर के दो शब्द उसके जीवन में बोल सकूं। हालेलुया। ये दुनिया के लोग टेंट लगा के बैठे हुए थे ना, किया कराया, वंशीकरण, ये वो पता नहीं क्या, स्वतंत्र से छुटकारा, बहुत सारी चीज़ें लगा कर बैठे हुए, लेकिन वो अपनी स्वतंत्र से आप भी छुटकारा नहीं पा रहे। दुष्ट
परमेश्वर के बंधनों में हैं और उसी की ताकत से ये सारी चीज़ें वो करते हैं। लेकिन आप लोग धन्य हैं, पता है ना? आप सोचते कि उन लोगों ने तो हमारे जीवन के लिए बहुत सारी बातें बता दी, लेकिन वो किसी दुष्ट के माध्यम से वो चीज़ों को बता रहे हैं। लेकिन आप लोग आज परमेश्वर के वचन को जब सुनते तो अपने मनों को कठोर ना करें। आपके जीवन में परमेश्वर बड़ा कार्य कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर का दास या दासी कहीं ऐसी जगह पे जाके खड़ा हो जाता है ना, और वो कह देता है कि तुम मेरे बारे में बातचीत बता, और परमेश्वर के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ कि जो दुष्ट आत्मा तेरे द्वारा सारे कार्य कर रही है, मैं उसको एकदम से ही रोक देता हूँ। आप बताने की कोशिश करेंगे, जितना मर्जी कोशिश करते वो नहीं बता पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस के समय पे याद है, एक औरत थी जो अपने मालिक को बहुत सारा पैसा इसी द्वारा कमा के दिया करती थी कि लोगों के बारे में कुछ कुछ बताती थी, लेकिन वो परमेश्वर की ओर से नहीं थी। और जब पौलुस और उसका साथी उस नगर में प्रचार करने आए और अलग अलग परमेश्वर की बातों को कहते थे, तो बार बार दूर से कहती रहती थी, क्योंकि उसको ये बात भी पता थी ये परमेश्वर के जन है, ये परमेश्वर के जन है। और एक दिन ऐसा हुआ कि पौलुस और उसके साथी ने कहा कि तू परमेश्वर के जन, तुझे ये पता तो परमेश्वर के जनों को तू डिस्टर्ब क्यों कर रही है? यीशु के नाम से मैं आदेश देता हूं, इस स्त्री को जो दुष्ट आत्मा आगे के भविष्य या बाकी सारी चीजों को बता रही, छोड़ के भागे, छोड़ के भागे। और उसके बाद उसको कुछ भी आगे नहीं पता लग रहा था। उसका मालिक शायद लड़ने को आया होगा कि मेरा धंधा बंद करा दिया इसने। हालेलुया, हालेलुया। कोई ताकत है क्योंकि इन सारी ताकतों से बड़ी है यीशु मसीह के नाम से। हर एक घुटना झुकता, हर जुबान कहती कि यीशु की प्रभु है। आप जब परमेश्वर को जान गए तो आप कोई किसी छोटी वस्तु को नहीं जानते हैं, किसी छोटी चीज को नहीं जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो स्वर्ग को बनाने वाला, पृथ्वी को बनाने वाला, चंद्रमा, सूरज, चांद, जिन चीजों को ये सारे लोग पूछते हैं ना, उन चीजों को बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। और सृष्टि को पूछते पूछते सारी दुनिया बैठी हुई है, लेकिन आप धन्य हैं कि आप सृष्टिकर्ता को पूछते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कटिया है। तो जब ये बात बाकी है कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें, और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा ना मानने के कारण उसमें प्रवेश ना किया। इसलिए वह किसी विशेष दिन को ठहराकर, इसने जिनके बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहते हैं, जैसे पहले कहा गया, यदि आज तुम उसके शब्द को सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। हालेलुया। अब इस्राएलियों के साथ आपको पता क्या हुआ है? उन लोगों को परमेश्वर मिस्र देश से, एक बड़ी जाति को मिस्र देश से निकाल के लाया, मूसा के द्वारा निकाल के तो ले आया, और उनको प्रॉमिस भी दी, है ना, उनसे वायदा भी करा। लेकिन किस कारण वो उस देश में एंटर नहीं कर पाए? क्या वजह थी? किसको पता है? बताइए, खड़े होकर बोलिए जोर से, सबको सुनना चाहिए। मूसा को ना ज्यादा वो नहीं मानते थे, जैसे कि मुझे चाहिए, हम तो मिस्र में थे, यहाँ मारने के लिए लेके आए हो, ऐसे। फिर दूसरा क्या है, वो ना जब मूसा ऊपर गए ना पर्वत पे, तो नीचे वो अब वेदी बना के ना, बकरे का बना के वो करता है, आपका परमात्मा नहीं होता, तो यही दो बात थी। वो कनान में एंटर क्यों नहीं कर पाए? कनान में जो वायदे किया हुआ स्थान था उसके अंदर क्यों नहीं जा पाए? जबकि परमेश्वर ने तो बोला था कि वो मैं तुम्हें छुड़ा के इसलिए ला रहा हूँ कि वहां पे तुम्हें मैं जगह दूंगा।
लंदन कर रहे थे ना कॉलेज में। हाँ लंदन 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 अभी वो लोग बोल रहे थे हम तो वही मिस्र में ठीक थे, उधर ही ठीक थे। इससे अच्छा आंसर चाहिए मुझे, इससे अच्छा उत्तर चाहता हूँ मैं। आप अच्छा बोल रहे हैं, इससे भी अच्छा चाहिए। कुड़कुड़ाना जानते हैं? कुड़कुड़ाना लगातार 40 साल तक कुड़कुड़ाते रहे। मूसा का बपतिस्मा पता क्या था? कि वो 2 भागों में समुद्र को बांट दिया और उसके बीच में से वो निकल के दूसरी साइड चले गए थे। फिरौन जो कि सबसे ताकतवर राजा था, वो उन पे अटैक नहीं कर पाया। इतना बड़ा कार्य परमेश्वर ने उनके जीवन में कर दिया, लेकिन वो कुड़कुड़ाना नहीं छोड़ते थे, कुड़कुड़ाना नहीं छोड़ते थे। आज बपतिस्मा लेकर कुड़कुड़ाने वाले कितने हैं? मेरे प्रियो, फिर दोबारा सावधान कर रहा हूँ, आप विश्राम स्थान पे प्रवेश नहीं करेंगे। साफ साफ बता रहा हूँ, ऐसा ना हो कि परमेश्वर कहे कि मैंने तुझे बताया, तूने क्लियरली क्यों नहीं बताया मेरे लोगों को। बपतिस्मा लेकर अंगीकार कर कर कुड़कुड़ाना अगर नहीं छोड़ेंगे, विश्राम स्थान में एंटर नहीं करोगे। सावधान सावधान, है ना। परमेश्वर ने तो यीशु मसीह के बीच में आपके लिए रास्ता खोल दिया और आपको ये वायदा भी कर दिया कि जितने लोग विश्वास करेंगे उनके जीवन में बड़ा काम होगा। बपतिस्मा लेंगे, अंगीकार करेंगे, लेकिन अगर आप पुराना नहीं छोड़ेंगे, अपने पुराने स्वभाव को नहीं छोड़ेंगे, तो कोई भी फायदा नहीं है। हमारे पुराने स्वभाव को छोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पुराने स्वभाव को हमें छोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे सामने उदाहरण हमारे सामने है। उन्हीं लोगों के बीच में परमेश्वर ने 10 बड़ी महामारियों से उनको छुड़ाया। एक महामारी से तो आप भी छुड़ाए गए हैं। कोरोना ने आपको नहीं मारा ना, आपको एड्स ने नहीं मारा, एक और कोई वायरस, डेंगू, ये कितने वायरस आपको नहीं मारा, आप भले चंगे हैं। हाँ, तो परमेश्वर ने आपको इन महामारियों से बचा कर रखा है। किसलिए? ताकि हम धन्यवादी होकर परमेश्वर की हमदो सन्ना और उपासना कर सकें। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि आप लोग थोड़े से लेजी लग रहे हैं, इसलिए सभी लोग थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएंगे। और बोलिए कि मैं विश्राम स्थान में प्रवेश करूंगा। और जो भी आदत मुझ में है जो परमेश्वर के अनुसार नहीं, उसको छोड़ने का निर्णय मैं आज लेता। पक्का निश्चय कर लेना प्लीज, ठीक है ना। पक्का निश्चय कर लेना मेरे प्रियो। परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने यहाँ पे बेवजह नहीं भेजा है, आप ही लोगों के लिए भेजा है ना। नहीं तो मैं यहाँ पे इस जगह पे कभी आया ही नहीं था। खरड़ से, बस स्टैंड से, मेन रोड से बाहर निकल के चंडीगढ़ रहता था, कोई और वजह नहीं। लेकिन आप लोगों से परमेश्वर बहुत बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं ना। उन्होंने बोला कि ये रास्ता मिनर्वा अकेडमी से अंदर जाएगा, वहाँ पे जगह दो और उस परमेश्वर की जगह उनके लोगों के उठने बैठने के लिए बनाओ, जहाँ पे तुम परमेश्वर के प्रचार को कर सको, परमेश्वर की वाणी को उनको बता सको, उनको उनकी बुराइयों के लिए सावधान कर सको, उनके पापों के लिए सावधान कर सको, ताकि कोई भी ऐसी चीज़ न रह जाए जो उनके बीच में रहे और जिस वजह से वो स्वर्ग में प्रवेश ना कर पाए, विश्राम स्थान में प्रवेश ना कर पाए। हालेलुया। क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा ना होती। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के साथ समान
अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। अपने कामों को पूरा करके हमने परमेश्वर के विश्राम स्थान में प्रवेश करना है। आप जयवंत से बढ़कर हैं यीशु मसीह में। जयवंत से बढ़कर वो होता है जो कि किसी चीज पर विजय पाने की क्षमता रखता है। अगर हम क्षमता नहीं रखते अपने झूठ पर विजय पाने की, अपनी निंदा करने की, ईर्ष्या की भावना की, तो हम विश्राम स्थान में एंटर कर लेंगे क्या? विश्राम स्थान में आपके लिए परमेश्वर ने बनाया आपको, क्योंकि परमेश्वर बहुत बहुत ज्यादा प्रेम करता है। और मैं चाहता, परमेश्वर भी चाहता, इसलिए मुझे यहाँ भेजा कि आप सभी लोग, इसमें से एक भी, बच्चों से लेकर बड़ों तक, कोई भी ऐसा ना रहे जो कि विश्राम स्थान में एंटर ना कर सके, उसमें प्रवेश ना कर सके। परमेश्वर नहीं चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहते कि आप सभी लोग उस विश्राम स्थान में एंटर करें। हालेलुया, है ना? कई बार मैं भी परेशान हो जाता, परमेश्वर यहाँ पे रोड कैसी है, यहाँ पे ये कैसा है, यहाँ पे वो कैसा है ना? फिर एकदम से परमेश्वर की बात याद आती, मैंने तुझे यहाँ पे किसी मकसद से भेजा है, तो मकसद जब तक पूरा नहीं होगा मुझे वो कार्य करते रहना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरी इच्छा से बड़ी वो परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। मेरे दुनिया के विश्राम से ऊपर वो विश्राम स्थान जो मेरे लिए रखा वो है। हालेलुया, है ना? और उसकी और मुझे निरंतर बढ़ते जाना है ना? निरंतर बढ़ते जाना है। परमेश्वर का वचन कहता कि आज तू अगर उसके वचन को सुने तो अपने मन को कठोर ना करे, है ना? अब युद्ध के मैदान में बताया गया कि एक जो कुश्ती लड़ने वाला है, कुश्ती कौन कौन देखा करता था? WWF देखा करते थे। और परमेश्वर के वचन में लिखा कुश्ती के मैदान में नियमों के अनुसार कुश्ती लड़ी जाती है ना? और जो बिना नियम के लड़ता है उसको जीत मिल जाती है क्या? उसको जीत नहीं देते। वो कहता मैंने मार तो दिया बंदा, और फिर उसका हाथ ऐसे नहीं, तो अगर जीत जाता तो उसका हाथ ऐसे ऊपर करके कहते। तो हमें जब हम इस युद्ध के मैदान में, ये दुनिया की युद्ध के मैदान में, तो यहाँ पे ये नियम की पुस्तक है। क्या है? पुराना नियम और नया नियम। जोर से बोले, है ना? कभी आपके मन में आया नहीं कि इसमें नियम क्यों लिखा हुआ है? कोई तो वजह होगी। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि नियमों के अनुसार जो कुश्ती लड़ता है वो जीत प्राप्त करता है, उसको मुकुट प्राप्त होता है। परमेश्वर ने आपके लिए मुकुट भी रखे हैं, पता है आपको? मुकुट भी रखे हैं। ना ही सिर्फ वो घर बना रहा है, लेकिन जब घर में प्रवेश करेंगे और उससे अंदर बाहर जाया करेंगे तो आपके सिर पे वो मुकुट होगा। हाँ, कौन कौन से मुकुट हैं? किसी को याद है? हालेलुया। कौन कौन से मुकुट है? हाँ? जीवन का मुकुट, अन्ना मैम ने बोला जीवन का मुकुट, उद्धार का मुकुट, है ना? किसी के हो सकता है सिर पे ये डाला हो शांति, शांति पे, है ना? वो घूमते फिरते ना स्वर्ग में जब घूमेगा तो सभी लोग उसको देखेंगे तो सब क्या कहेंगे? इसने बहुत ज्यादा शायद शांति दुनिया में रखी होगी, धीरज, संयम, है ना? किसी के मुकुट पे लिखा होगा तो कहेंगे इसने शायद बहुत सारी विपदाओं के बीच में अपने धीरज को नहीं खोया, अपनी संयम को नहीं खोया, है ना? ऐसे ऐसे मुकुट जब हम देखेंगे, है ना? और परमेश्वर कितना अच्छा लगेगा ना? दूर से हमें बोलना नहीं पड़ेगा, हमें बोलना नहीं पड़ेगा, लेकिन वो हमारे मुकुट पे वो चीजें लिखी होंगी कि ये व्यक्ति ऐसा कार्य करके आया है ना? हालेलुया, हालेलुया। जो बुरे काम करते हैं वो जेल में जाने जाते हैं ना, कि जो अच्छा काम करते हैं वहाँ पे उनको मुकुट बनाया जाता। जब जेल में जाते तब भी एक कैदी दूसरे कैदी से पूछता ना, तू कौन से जुर्म में आया है यहाँ पे, है ना? लेकिन वहाँ पे कोई ऐसा नहीं, वहाँ पे क्या पूछेगा?
वो उस आपका मुकुट आप उनको बता देगा अपने आप से कि ये व्यक्ति जितना बड़ा वहाँ पे परमेश्वर के नाम से घर बनाया होगा। हालेलुया, हालेलुया, है ना। रूहों को जीतने वाला व्यक्ति को सबसे ऊपर बोला गया परमेश्वर, जो परमेश्वर के नाम से उन लोगों को जीतता है जिसके लिए परमेश्वर यीशु मसीह ने जान दी। सोचिए, इसलिए क्योंकि उसने जान दे दी, बाकी काम आपको दे दिया। उसने जान दे दी और बाकी काम आपको दे दिया ताकि आप भी उस सुसमाचार के प्रचार को उन लोगों के बीच में बोए, उनके लिए प्रार्थनाएं करें, है ना। जो व्यक्ति एक भी जान को बचाता उसे बुद्धिमान कहा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ को और गुदे गुदे को अलग अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हालेलुया। किस किस को आज का प्रचार गुदे गुदे को छेद रहा है, उसके हृदय को छेद रहा है, उसके गुदे गुदे को छेद रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अगर ऐसा हो रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि परमेश्वर हमें बदलना चाहता है, अपने स्वर्गराज में ले जाना चाहता है, अपने करीब रखना चाहता है, ताकि जहाँ पे वो है वहाँ पे हम भी हो सके। हालेलुया। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहना है कि हमें परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे लिए रास्ता खोला है। वो हमारे लिए स्वर्गराज तैयार करके बैठा हुआ है। हमें तैयारी नियमों के साथ करनी है। हालेलुया। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। हालेलुया। वो परखा तो गया ना। परमेश्वर यीशु मसीह दुनिया में क्यों आया? इसलिए आया कि हमें बता सके कि हम देहधारी होकर जब हम दुनिया में हैं तो हम दुनिया में होकर दुनिया के सदृश्य नहीं बनना है, दुनिया के अनुसार नहीं चलना है ना। कल हम सीख रहे थे कि दुनिया की युक्तियों के बीच में हमने नहीं फंसना है ना। लेकिन जो परमेश्वर की बड़ी योजना, बड़ी युक्ति हमारे लिए है, उसको हमने आगे की आगे निभाते जाना है। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया, वो ऐसा करने में आज्ञाकारिता में पहलौठा है। इसलिए वो चाहता कि हम लोग जो कहते कि हम भी क्या कहते हैं, हम उसके भाई बहन बन जाते। जितनों ने उस पर विश्वास किया वो उसके बेटे और बेटियां कहलाने के लायक बन गए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अगर हम बेटे और बेटियां हैं तो यीशु जैसा स्वभाव पहन के घूमना है, उसी के अनुसार चलने की हमने कोशिश करनी है। निर्बलताओं में परमेश्वर जानता कि निर्बलताएं इंसान में हो सकती हैं, लेकिन उसने इन निर्बलताओं के बीच में, इस संसार के बीच में से आज्ञाकारिता का जीवन निभाकर जयवंत से बढ़कर वो पहलौठा हो गया। और हमें भी चाहता कि हम भी वही करें। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया। हमें अपने धार्मिक कामों के कारण नहीं, लेकिन अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम कहें कि हम तो बहुत पवित्र हैं, हमें तो गुस्सा कभी नहीं आता, हम तो हमारे जैसा पवित्र कोई है ही नहीं ना, डींगे हाँकने लग जाए हम, तो
हम कुछ भी नहीं है। लेकिन अनुग्रह जो परमेश्वर यीशु मसीह की वजह से हम पर दया हुई, उस वजह से हमारा उद्धार हुआ। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और उस अंगीकार को हमने थामे रहना है, जोर के थामे रहना है। प्रेज़ लॉर्ड, है ना। कई लोगों के जीवनों में परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े काम करे, लेकिन वो लोग यहाँ पे नहीं हैं। लेकिन धन्य है आप लोग जो कि यहाँ पर हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जो बड़ा कार्य आपके जीवन में करा, उसको आपने निजी जाना। और निजी जानने के साथ साथ क्या है कि आप लोग ये सुन रहे हैं, और विश्वास मेरा ये है कि एक न एक दिन अपनी उस बुरी आदत को भी छोड़कर एक बड़ी गवाही देंगे आप। हालेलुया। क्योंकि आपकी पूर्वजों की वो पीढ़ी से पीढ़ी जो परंपरा चल रही वो पाप की, उसको हटाकर यीशु के नाम से वो बड़ा कार्य करेंगे। और फिर देखना, पवित्र आत्मा जब पर आप पर आएगा ना, तो अपने आप से आप रुकेंगे नहीं फिर घर पे। फिर पास्टर साहब को, पास्टर मैम को नहीं कॉल करनी पड़ेगी कि चर्च आ जाओ। आप कहेंगे कि प्रार्थना कहाँ रखी हुई है, हमें बताइए पास्टर साहब। अब मेरे को कॉल करके वो कर देंगे, परेशान कर देंगे। बताइए पास्टर साहब, आज कोई प्रार्थना नहीं है क्या? आज कोई प्रार्थना नहीं है क्या? हमें बताएं, हम आना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों